मान लो कोई एक अच्छा प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, नमाज भी पढ़ता है, अच्छा काम भी करता है, पर उसे सुसाइड करने का मन किया, तो वो अगर कर लेगा तो मैं सुना था कि उसको परमानेंटली वो हेल में रहेगा और हेवन नहीं जा पाएगा। तो ऐसा क्यों है मतलब? आपको क्या टेंशन है उसकी? आप तो मुसलमान नहीं है, या कोई टेंशन वेंशन है? नहीं मतलब कि वो इतना अच्छा काम किया तो वो सोच रहा होगा कि हेवन में जाऊंगा, तो अब एक ये आदमी अब सडनली एक ऐसा। आदमी जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है, हर साल हज करता है, उम्रा करता है, नमाज पढ़ता है, ज़कात दे देता है, लेकिन सोचा कि यार ये जो बंदा है ना, इसको निपटा दो। उसने उसको कत्ल कर दिया। अब बताइए, तो क्या उसको दुनिया और आखिरत में सजा मिलनी चाहिए या नहीं? इमेजिन नहीं, करें मिलना तो चाहिए कि पर तो बस उसको मिलेगी। तो ये बात है। लेकिन अच्छा, परमानेंट, अब मैं आपको परमानेंट बता चाहिए ये देता चीज। हूँ, हाँ मैं बता देता हूँ आपको कि ये तो मैंने जो बात कही है वो लाइटर नोट पर कही है। हम्म, जिस जगह पर ये बात आती है कि एक आदमी जो खुदकुशी करता है यानी सुसाइड करता है, तो वो परमानेंटली हेलफायर में जाएगा, ये उस सूरत में है जबकि वो सुसाइड करने को दुरुस्त समझता हो, ठीक समझता हो। अब आप ये कहें कि भाई ऐसा कौन होता है? ऐसे बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं इस वक्त दुनिया में। यहां तक कि वेस्टर्न कंट्रीज में कुछ इलाकों के अंदर कानून बन चुका है कि आप असिस्टेड सुसाइड बोलते हैं उसको, कि गवर्नमेंट आपको असिस्ट करेगी कि आप सुसाइड कर लें। तो ऐसे लोग जो हैं, और ये इसलिए करते हैं कि भाई यानी कोई कैंसर है, कोई बीमारी है जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर ऐसे लोगों को असिस्टेड सुसाइड की जाती है उनकी। और वो यूथेनेशिया बोलते हैं उसको, क्या? यूथेनेशिया। यूथनेशिया नहीं, यूथनेशिया अलग चीज है। यूथनेशिया अलग चीज है। यूथनेशिया का मतलब ये हुआ कि एक मसलन कोमा में है, तो अब अगर उसके जो रिश्तेदार हैं वो डिसाइड करेंगे ना कि इसमें इसको जो है हल्की सी टर्मिनोलॉजी चेंज हो गई है कि आजकल जो हमारे पेशेंट्स है ना, मतलब अगर उसमें उनको लगेगा कि ये बंदा ज्यादा ही सफर कर रहा है और वो होशो हवास में भी होगा, तो उसको भी ओके, कर देते हैं। ठीक है, उसको भी कर उसको भी यूथनेशिया आप कहा जाता है। ठीक है, पहले मेरे जहन में ये था कि गालिबन के जो बंदा कोमा में है उसको वेंटिलेटर पर रखना है या नहीं रखना तो रिश्तेदार ये डिसाइड करेंगे, तो यूथनेशिया है। उसकी वजह यह है कि मेरे ख्याल से डिफरेंस अभी भी इसलिए है क्योंकि यूथनेशिया का जो लॉ है अमेरिका के 50 स्टेट्स में है, जबकि ये जो असिस्टेड सुसाइड है इसका लॉ सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 स्टेट में है। तो मैं समझता हूं कि कुछ ना कुछ टेक्निकल फर्क है। तो एनीवे ये तो वो बात हो गई। अब एक आदमी अगर नेक है और उसने अपनी जिंदगी जो है वो अच्छी तरीके से गुजारी है, और किसी वजह से कोई मेंटल डिप्रेशन है, किसी भी वजह से उसने सुसाइड कर ली है, तो ऐसा नहीं है, और वो उसको गलत भी समझ रहा था, तो ऐसा नहीं है कि उसको पूरी हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में डाला जाएगा। उसकी एक दलील है। दलील यह है कि हदीस में आया है, सही मुस्लिम में एक रिवायत है कि 2 सहाबी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हिजरत करके आए, और उनमें से एक दोनों बीमार हो गए और बहुत ज्यादा बीमार हुए, तो उनमें से एक ने सुसाइड कर ली। दूसरे ने कुछ दिन के बाद जब वो सेहतियाब हो गए, दूसरे सहाबी, तो उन्होंने पहले वाले को ख्वाब में देखा, और ख्वाब में इस तरीके से अच्छा, उन्होंने सुसाइड इस तरह की थी कि अपने हाथ की रग काट ली थी। तो उन्होंने ख्वाब में उन सहाबी को देखा कि बिल्कुल ठीक है, बहुत जबरदस्त उनका हुलिया है, लेकिन हाथ में पट्टी बंधी हुई है। ये ख्वाब है, यानी ये हकीकत नहीं है, ख्वाब है। हाथ में पट्टी बंधी हुई है। तो इन सहाबी ने पूछा कि भाई तुम्हारे साथ अल्लाह ताला ने क्या मामला किया? तो इन सहाबी ने, जिन्होंने खुदकुशी की थी, ख्वाब में जवाब दिया कि मुझे अल्लाह ताला ने मेरी हिजरत की वजह से, हिजरत का सवाब देते हुए कि मैंने हिजरत की थी, बख्श दिया है, लेकिन हाथ के बारे में अल्लाह ने कहा कि जिस चीज को तुमने खुद बिगाड़ा है उसको तुम खुद ही देखो, खुद ही उसको सही करो। ये ख्वाब जब देखा तो उसके बाद वो सहाबी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैंने रात में ये ख्वाब देखा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी के लिए कि जिन्होंने सुसाइड किया था दुआ की। तो इससे यह पता चलता है कि सुसाइड करना इन एन एब्सोल्यूट मैनर ये कुफर नहीं है, और इसी तरीके से उससे इंसान हमेशा हमेशा जहन्नम में नहीं जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि अगर सुसाइड करने वाला उसको दुरुस्त समझ रहा है तब ये कुफर है, या इसको ये समझ रहा हो कि नहीं ये इतना बड़ा गुनाह नहीं है तो ये कुफर हो जाएगा। भाई वो सहाबी थे, उन्होंने हिजरत की थी, तो अल्लाह ताला ने उनको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत की बरकत से बख्श दिया। लेकिन अगर एक आम आदमी वो समझता है कि यार उन सहाबी ने की थी, वो भी बख्शे गए, चलो मैं भी कर लेता हूं, यही उसको हलाल समझना है, यही उसको कमतर समझना है, और फिर ऐसा आदमी अल्लाह जानता है कितने दिन तक जहन्नम में रहेगा। ये आपके सवाल का जवाब है पर साहब।